हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट एचडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022, यानी कि सन 2022 में जो इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस आने वाला है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक उसमें होता है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। तो इसमें हम अब तक आपको 2 पार्ट प्रोवाइड कर चुके हैं और आज हम इसका तीसरा पार्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में आपका 2 मार्क्स का आता है, इसीलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और जब तक आप इसको नहीं समझोगे एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। बाकी जो बुक का जो कोर्स होता है उसको आप किसी भी बुक से या मॉडल पेपर से कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रामर का टॉपिक होता है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप उसको नहीं समझोगे आप उसे नहीं कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ प्रोनाउन। क्या है चेंज ऑफ प्रोनाउन? यानी प्रोनाउन का बदलना। कहा जाए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ये जान होती है। यदि आप इसको नहीं समझोगे तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को ठीक प्रकार से नहीं कर सकते हो। इसीलिए आपको चेंज ऑफ प्रोनाउन को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो समझ में आ जाती हैं लेकिन ये टॉपिक समझ में कम आता है, क्योंकि प्रोनाउन इसमें बदलने होते हैं और कुछ निश्चित नियम होते हैं। तो यदि आप नियमों को फॉलो करोगे, उनको ध्यान से समझोगे, तो मैं गारंटी से आपको सिखा दूंगा, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिखाना है ना कि आपको पढ़ाना। सो मेरा टॉपिक क्या है, यानी कि आपको सिखाना है। मैं हर चीज़ आपको सिखा दूंगा यदि आप उसे ध्यान से समझोगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे इंग्लिश न्यू सेशन 2022, यानी कि सन 2022 में जो ग्रामर का सिलेबस आने वाला है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक इसका जो जनरल ग्रामर का होता है वो होता है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कथन कह सकते हैं इसको। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको इसको समझना है। और देखो, हमने इसमें कुछ चीज़ें आपको बताई हैं और आप समझ भी गए होंगे कि पहले वाक्य को क्या कहते हैं, दूसरे वाक्य को क्या कहते हैं। ठीक है, तो सब कुछ हमने आपको बता ही दिया है। यानी कि इसमें आपके 2 वाक्य दिए होते हैं, खास तौर से कितने होते हैं, 2 वाक्य दिए होते हैं और जिनको हमको अच्छी तरह से समझना होगा। जैसे कि ये आपको वाक्य दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे आप इसको एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक इसको नहीं समझोगे आप इसको ठीक प्रकार से नहीं कर सकते हो। तो देखो, आपको सामने एक वाक्य दिखाई दे रहा होगा और ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। और इसमें खास बात क्या है कि हमने जो वाक्य लिखा है वो प्रेजेंट का ही लिखा है, ताकि आप इसको ठीक प्रकार से समझ सकें। तो देखिए, वाक्य दिखाई दे रहा है इसमें, मोहन सेज। तो देखो, हमने ये पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम कैसे पहचानते हैं कि इसमें प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है। तो देखो, सेज आ रहा है तो प्रेजेंट हो गया, सेज टू मी, तो क्या हो गया इसमें, प्रेजेंट हो गया आपका। आगे चलते हैं, ही इज डूइंग द वर्क। तो इसमें हमें देखना है कि इसमें टेंस कौन सा है। ठीक है, तो देखिए, और सबसे टॉप मुख्य चीज़ होती है कि इसमें सेंटेंस कौन सा है। इसमें तो खाली यही देखना होता है कि प्रेजेंट है कि पास्ट है या फिर फ्यूचर है। लेकिन जो दूसरा वाक्य होता है इसको हम आरएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? आरएस। और इसको क्या कहते हैं? आरबी। तो इसमें क्या देखना होता है कि ये जो हमारा सेंटेंस भी कौन सा है और टेंस भी कौन सा है। इसमें हमको दोनों चीज़ें देखनी है। तो सेंटेंस की दृष्टि देखते हैं तो हमारा ये असर्टिव है, क्योंकि अभी इस समय आपका केवल असर्टिव ही चल रहा है। और असर्टिव की हमने आपको कुछ पहचान भी बताई थी कि शुरू में सब्जेक्ट होता है और अंत में फुल स्टॉप होता है और इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया होता है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकते हैं। अब आती है चेंज ऑफ प्रोनाउन। तो देखो, ये क्या है, ये प्रोनाउन है आपका। वैसे तो देखो, प्रोनाउन जो होते हैं वो 8-9 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, लेकिन इसमें जो यूज होता है वो केवल पर्सनल प्रोनाउन यूज होता है। जो हमने आपके सामने ये सारणी लिखी हुई है ये पर्सनल प्रोनाउन की सारणी है। ठीक है ना। और वैसे तो आपके जो प्रोनाउन होते बहुत होते हैं, एम्फेटिक होता है, प्रॉपर होता है, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल, इंटरोगेटिव, इंडेफिनिट,
रिलेटिव, बहुत सारे होते हैं, यानी 8-9 प्रकार के होते हैं। लेकिन ये जो चार्ट है ये केवल पर्सनल प्रोनाउन का है, यानी कि जिनका प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए करता है, तो वो इसमें डिस्कस हैं। अब इस सारणी को समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप इस सारणी को नहीं समझोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं ठीक प्रकार से कर सकते हो, किसी वाक्य को ठीक से नहीं बना सकते हो। और इसको समझना बहुत ही आसान है। तो इसको समझने के लिए क्या करना है आपको, कुछ इसमें नियम हैं, कुछ पर्सन दिए हुए हैं इसमें, तो इन पर्सनों को आपको ध्यान से समझना है कि जो इसमें पर्सन है उनको ध्यान से समझना है। इसको देखिए, तो देखो सबसे पहले पर्सन टॉपिक है, फिर है आपका सब्जेक्टिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा है पजेसिव केस। तो 3 केस हो चुके हैं इसमें। तो तीनों केसों को ध्यान से देखना है। जैसे कि ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन में कौन से आते हैं, आई, मी, माई, वी, अस, अवर, ये किस में होते हैं, आपके फर्स्ट पर्सन में होते हैं। अब आती है बात सेकंड की, तो यू और योर, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड की बात आती है तो ही, हिम, हिज, सी, हर, दे, देम, देयर, इट, इट्स। अब बात आती है कि हमको याद कैसे करना है। तो देखो इसको पूछने के 2 तरीके होते हैं। हम आपसे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, तो आप कहोगे आई, मी, माई, वी, अस, अवर। और हम कहें कि सेकंड के कौन से होते हैं, तो आप कहोगे यू, योर। थर्ड के कौन से होते हैं, ही, हिम, हिज, सी, हर, ये सब किसके होते हैं, थर्ड के होते हैं। तो बहुत ही आसानी से पहचान लोगे आप। ठीक, इसके बाद आता है कि हमें इसको बदलना है। क्या करना है, बदलना है। यानी कि ये प्रोनाउन लिखा हुआ है आपका, अब इसको बदलना है। तो बदलने के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को आपको बहुत ही अच्छी तरह से फॉलो करना है। जब तक आपको वो नियम पता नहीं होंगे आप इसको नहीं कर सकते हैं। दूसरे हम इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, यू कौन सा है, सेकंड है, हिम कौन सा है, थर्ड है। और हम ऊपर केस भी पूछ सकते हैं। इसका केस कैसे पूछेंगे, हमने पूछा यू कौन सा केस है, तुमने कहा सब्जेक्टिव केस है। ही कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। हिज कौन सा केस है, पजेसिव केस है। हर कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। दे कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। यानी इनको ऊपर भी पूछ सकते हैं और इधर भी पूछ सकते हैं। तो दोनों ही बातें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या होता है कि सबसे जो मुख्य बात होती है कि ये बदलते कैसे हैं। तो इनको बदलने के मुख्य रूप से 3 नियम हैं। कितने नियम हैं, 3 नियम हैं। उन रूलों को हम डिस्कस करते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट है इसका, यानी कि फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, यही वाला होता है आपका। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो बात समझ गए होंगे कि जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो किससे बदलते हैं। ये फर्स्ट पर्सन के जो होते हैं किससे बदलते हैं, आरबी के सब्जेक्ट से। तो ये आरबी का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और ये आरबी का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये भी हमको जानकारी होनी चाहिए कि जो कहता है वो सब्जेक्ट होता है, जो सुनता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मोहन सेज, मोहन कहता है, टू मी माने मुझसे, तो सुनने वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और कहने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट। तो यदि आपका यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आता है तो किससे बदलेंगे, आरबी के सब्जेक्ट से। ठीक, दूसरी बात सेकंड पर्सन कौन सा है आपका, ये वाला है। तो सेकंड पर्सन में क्या होता है कि सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो किससे बदलते हैं, वो आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो कह सकते हैं कि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो इस बात को भी आप समझ गए होंगे कि सेकंड पर्सन जो क्या है आपका, यू, योर, यही तो है। तो ये किससे बदलेंगे, आरबी के ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट क्या आपका, यही है मी, भाई आरबी यही है आपका, आरबी का ऑब्जेक्ट ये हो गया। तो अगर यहाँ पर हमारा सेकंड पर्सन आता है, यहाँ कहीं भी इसमें आता है, यानी आरएस में कहीं भी आता है, तो उसको किससे बदलेंगे,
आरबी के ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अब बात आती है थर्ड पर्सन की, तो रूल थर्ड देख लीजिए, यानी कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आरबी के, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आरबी के, यानी कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज, यानी कि थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो क्या होते हैं, वो नो चेंज, यानी कि बदलते ही नहीं हैं, नो चेंज। ठीक, यानी थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो बदलते नहीं हैं। यदि मान लीजिए कहीं पर ही आ गया तो ही रहेगा, कहीं हर है तो हर ही रहेगा, देम है तो देम रहेगा, इट है तो इट रहेगा। तो आपको समझ गए होंगे, यानी कि फर्स्ट पर्सन किससे बदलते हैं, आरबी के सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन के आरबी के ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज। तीनों बात समझ गए। इसके बाद अगला आपका रूल होता है, यानी कि सभी नाम, जो भी नाम हो, पुरुष का नाम हो, स्त्री का नाम हो, सभी नाम क्या होते हैं आपके, थर्ड पर्सन होते हैं। यानी जो भी नाम है उनको आप क्या मानोगे, थर्ड पर्सन मानोगे। मान लीजिए किसी पुरुष का नाम आया तो क्या मानोगे, उसको ही मान लोगे। किसी स्त्री का है तो क्या मान लोगे, सी मान लोगे। और किसी स्त्री पुरुष बहुवचन का है तो क्या मान लोगे, उसको दे मान लोगे। और यदि निर्जीव वस्तु या क्या है तो उसे क्या मान लोगे, इट मान लोगे। तो समझ गए होंगे कि जो भी नाम होता है वो क्या मानते हैं, उसे सभी नाम थर्ड पर्सन होते हैं। मैं एक बताता हूँ, जैसे कि पुरुष का नाम हो तो क्या मान लेंगे, उसको ही। और किसी स्त्री का नाम हो तो क्या मान लेते हैं, सी। और स्त्री व पुरुष बहुवचन होता है तो उसको मान लेंगे आप दे। और कोई निर्जीव वस्तु होती है तो उसको क्या मान लेते हैं, इट मान लेते हैं। तो इस बात को बहुत ही समझ चुके होंगे कैसे कैसे। अभी मैं इसके आपको प्रयोग बताऊंगा, तब आप पूरी तरह से समझ जाओगे और बहुत ही आसानी से आप इसे बदल भी सकते हैं। इसके बाद एक नियम और होता है, उसको भी डिस्कस कर देता हूं मैं। जैसे आपने देखा होगा SON सन, क्या लिखा हुआ है, SON सन लिखा हुआ है। तो इसको मान लेंगे हम फर्स्ट पर्सन, ये पहले नंबर पर है, और ये दूसरे नंबर पर है तो इसको मान लेंगे हम सेकंड पर्सन, और ये हमारा तीसरे नंबर पर है तो इसको मान लेंगे हम थर्ड पर्सन। तो तीनों को हमने क्या मान लिया, पर्सन मान लिया इसको। यानी कि फर्स्ट पर्सन किससे बदलते हैं, एस से। और एस फॉर क्या होता है, सब्जेक्ट। और ओ फॉर क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और एन फॉर क्या होता है आपका, नो चेंज। क्या होता है, नो चेंज। तो बात समझ गए होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन को एस से, एस फॉर सब्जेक्ट से बदलेंगे, सेकंड पर्सन को ओ फॉर ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, और थर्ड पर्सन एन फॉर नो चेंज, ये थर्ड पर्सन बदलेगा ही नहीं। तो हम इस सन शब्द के द्वारा भी इसको हम समझ सकते हैं। यदि आपको इतनी बड़ी कहानी न याद रहे तो आपको सन शब्द तो याद रहेगा कि एस फॉर सब्जेक्ट होता है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है, एन फॉर नो चेंज होता है। और पहला अक्षर है इसलिए हमने इसको फर्स्ट मान लिया, ये दूसरा अक्षर है इसलिए सेकंड पर्सन मान लिया, ये तीसरा है इसलिए इसको हमने थर्ड पर्सन मान लिया। तो इस तरह से इसे छोटे से डायग्राम के माध्यम से भी आप बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि फर्स्ट पर्सन के आरबी के सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन के आरबी के ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है, सभी नाम थर्ड पर्सन होते हैं। पुरुष का नाम हो तो ही मान लेते हैं, स्त्री का नाम हो तो सी, और स्त्री पुरुष बहुवचन हो तो उसको दे मानते हैं, और निर्जीव को हम इट मानते हैं। ठीक है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मैं इसको अब रफ करूंगा और अब आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सारणी याद होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये सारणी नहीं याद होगी तब तक आप इसको ठीक से नहीं समझ सकते हैं और इसको कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको समझाना। हम एक एक वाक्य आपको बताएंगे, एक फर्स्ट पर्सन का बताएंगे, एक सेकंड पर्सन का और एक थर्ड पर्सन का। इससे पहले हम एक आपको स्ट्रक्चर समझाएंगे, जिससे कि अब तक आपकी समझ में नहीं आया है, तो जो हम आपको एक स्ट्रक्चर, एक नियम, एक तरीका बताएंगे, उसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से इस चेंज ऑफ प्रोनाउन को समझ जाओगे। ठीक है, तो देखो वो स्ट्रक्चर क्या है उसको देख लेते हैं, जिससे कि हम इसे आसानी से समझ सकें।
तो देखिए ये आपके सामने लिखा हुआ है, एक वाक्य लिखा हुआ है, ये मोहन दिया हुआ है और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ही लिखा है। तो देखो अगर आपका यहाँ पर आई या वी दिया है, ये हमने उठा के यहाँ रख लिया और इसको हमने क्या मान लिया, आई या वी मान लिया, समझ गए। और यहाँ पर ये मोहन लिखा हुआ है तो हमने मोहन ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब हमको आई और बी को किससे बदलना है, मोहन से बदलना है। समझना मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी यहाँ पर आपका आई और बी दिया हुआ है, कहाँ पर, यहाँ पर, यानी कि आर एस के शुरू में आपको आई या बी दिया हुआ है और यहाँ पर आपका मोहन, मैंने मोहन या नीचे ले लिया है, ठीक है। तो आप आई और बी हमारा कौन सा पर्सन है, देखो आई और बी कहाँ गया, ये रहा आई और बी, कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, नहीं है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किससे बदलता है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो मैंने नीचे लिख लिया है। तो आई बी को मोहन से बदलेंगे और मोहन क्या है, मोहन एक पुरुष का नाम है, तो पुरुष को नाम को क्या कर देते हैं, ही। मैंने बताया था या नीचे लिख के बताया था कि कोई पुरुष हो तो क्या कर देते हैं उसको, ही। अगर मोहन हो के यहाँ पर आपका सीता होता, किसकी जगह पर, मोहन की जगह सीता होता और हमें क्या बदलते, आई और बी, तो क्या कर देते इसको हम, सी। ध्यान समझना, अगर मोहन है तो क्या कर देंगे, ही, और सीता है तो कर देंगे सी। अगर यहाँ पर आपका कोई बहुवचन होता, मान लीजिए जैसे कि मान लो बॉयज़ होता या फिर गर्ल्स होता, कोई बहुवचन होता आपका, तो आई बी को आप किससे बदलते, यहाँ पर ही तो है आपका ये बॉय और गर्ल, यहाँ पर मोहन की जगह पर यहाँ मान लीजिए, चलो ठीक है। तो जब हम आई और बी को इससे बदलते तो क्या कर देते हम इसको दे, क्योंकि हम बता चुके हैं कि बहुवचन में ये आता है आपका। मैं यहाँ भी इसको इंडिकेट कर देता हूँ, ये होता है आपका पुरुष और ये होता है आपका स्त्री, ठीक है। यानी कि ये फीमेल, ये मेल और ये फीमेल, ठीक। इस तरह भी समझ जाएंगे आप। तो और ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ आपका कोई प्रोनाउन दिया हुआ है, अगर यहाँ पर आपका ही दिया हुआ है, ठीक है, या फिर सी दिया हुआ है, या फिर दे दिया हुआ है, या फिर आई है, या फिर बी है, मेरी बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी कि यहाँ पर कोई आपका प्रोनाउन दिया हुआ है, मान लीजिए आई दिया हुआ है, आई को आई से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई प्रोनाउन दिया है तो जो भी प्रोनाउन है हम उसको वही प्रोनाउन कर देते हैं। अगर यहाँ आपका ही है, मान लो यहाँ आपका ही है तो आई बी को क्या कर दोगे आप, ही कर दोगे। अगर यहाँ आपका सी है और आई बी को इससे बदलोगे तो क्या कर दोगे, सी कर दोगे। दे है तो क्या कर दोगे, दे कर दोगे। अगर वी है तो क्या कर दोगे, बी कर दोगे। अगर आई है यहाँ पर तो क्या कर दोगे, आई कर दोगे। बात समझे। यानी कि यहाँ पर अगर कोई प्रोनाउन दिया है तो इस वाले प्रोनाउन को बदल के इस वाले में चेंज करके यहाँ पर लिख देते हैं। बात समझ गए। तो ये था एक स्ट्रक्चर जिसके माध्यम से मैंने आपको बताया। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, इसको बदल सकते हैं। अब बात आती है सेकंड पर्सन की, यानी आपका क्या है, ये जो कंडीशन आपने यहाँ पर यू दे दिया, क्या दे दिया, यू। मान लो यहाँ पर क्या आ गया आपका, यू आ गया मान लीजिए। तो यू को किससे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी, यानी कि अब हम इसको यहाँ मी से बदलेंगे, ठीक, किसको, यू को। तो मी के हिसाब से बदलेंगे तो हमें यू को मी करना चाहिए। यही तो कहोगे कि सर आप तो ये करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ बदल देते हैं। तो हम मी को मी करेंगे, लेकिन हमको इसकी पोजीशन देखनी है। इसकी क्या देखनी है, इसकी पोजीशन देखनी है या इसकी दशा देखनी है, इसकी कंडीशन कि ये क्या है, ये सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है या फिर पजेसिव है। तो पजेसिव तो हो नहीं सकता क्योंकि पजेसिव के तो सबके डिफरेंट हैं। हाँ, यू की एक ऐसी बात है कि यू हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और सब्जेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि इसमें आपने देख लिया होगा कि यू यहाँ पर भी है, यू यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट भी है। तो इसका कब पता लगेगा, तो थोड़ी सी आपको बात याद रखनी है कि यदि यू शुरू में दिया हुआ है, सब्जेक्ट से पहले यानी कि वर्ब से पहले हो या फिर वर्ब के बाद में हो, यानी एच बी से पहले भी हो सकता है, एच बी के बाद में भी हो सकता है। जैसे मैं कहूँ यू आर रीडिंग द बुक, ठीक। अब ये यू क्या है हमारा, ये सब्जेक्ट है, और मैंने कहा आर यू रीडिंग द बुक,
तो भी क्या है, ये सब्जेक्ट है। यानी एच बी से पहले आ जाए या एच बी के बाद में आ जाए, क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर ये हमारा एम बी के बाद में आता है, एम बी क्या है, ये है, क्या है, ये वाला है। तो अगर एम बी के बाद में आ रहा है, यानी कि मेन वर्ब जिसको बोलते हैं हम, मेन वर्ब के बाद में आ रहा है, तो ये आपका क्या होगा, तो आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आई गेव यू ए पेन। अब देखो ये हमारी क्या आ गई, मेन वर्ब हो गई, और मेन वर्ब के बाद में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इस मेन वर्ब से पहले आता तो क्या होता, सब्जेक्ट होता। बात समझ गए, नहीं समझ गए। यानी कि अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको, यू गेव मी ए पेन, तो देखो मेन वर्ब से पहले आ गया तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और मेन वर्ब के बाद में आए तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो समझ गए होंगे आप कि यू कौन सा वाला सब्जेक्ट होता है, कौन सा वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने यहाँ पर यू लिखा, किसकी जगह लिखा, ही की जगह लिखा, ठीक है, या कह सकते हैं आई और बी की जगह लिखा। तो सब्जेक्ट हो गया, नहीं हो गया, क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट है और मी से हमें बदलना है, और मी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है, कहाँ है मी, ये रहा मी, यही तो है मी। और हमको बदलना क्या है, ये बदलना है आपको, यानी कि ये यू बदलना है। तो हमको इसकी सीध में ले जाना है, कहाँ ले जाना है हमको, इसको इसकी सीध में ले जाना है। देखो ध्यान से समझना, यही तो है मी हमारा, इससे बदलना है हमको। और बदलना क्या है, यू बदलना है। तो अब हमारी ये वाली उंगली बिल्कुल नहीं हिलेगी, जिससे हमें बदलना होता है वो उंगली एक बार वहीं जाके रुक जाती है। अब इसको बदलना है, वो ऊपर नीचे उंगली होगी हमारी। अगर हमको मी से बदलना है तो मी की सीध में ले जाएंगे, और हमको मान लीजिए किसी हर से बदलना है तो नीचे की, अब मान लो मी से बदलना है तो मी की सीध में ले जाएंगे, यानी यू को हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। तो मी को, अगर यू को बदलेंगे आई यानी कि मी से, इसको हमें इससे बदलना है तो इसकी सीध में लाना है। तो यूँ इसकी सीध में जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और मान लीजिए हमको बदलना है हर से यू को, तो नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि जिससे बदलना है वो उंगली आपकी फिक्स हो जाती है, वो उंगली फिक्स हो जाती है, और जो बदलना है उसकी उंगली हमारी घूमती रहेगी, ठीक है। इसको हम बाद में भी आपको समझाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। एक बार में न समझ में आए दोबारा फिर समझाएंगे, और हर टॉपिक के साथ इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है। यानी कि अभी तो आपकी शुरुआत है इसकी डैट की, और भी टॉपिक आएंगे, उसके हर चीज़ में इसको आपको साथ लेके चलेंगे। जब तक आपके दिमाग में बैठ नहीं जाएगा इसको नहीं छोड़ेंगे। तो देखो इसको समझ गए होंगे कैसे इसको बदलते हैं। अब बाकी थोड़ा बहुत तो रह गया होगा, नहीं समझ में आया होगा, तो वो किससे आ जाएगा, वो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जिससे कि अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाओ तो बहुत ही आसान है, और आप कहो कि नहीं जी हमसे नहीं होगा तो बहुत कठिन है, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, और यदि कोई चीज़ ठीक से नहीं समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हम कोई इजी वे से आपको समझाने की उसकी कोशिश करेंगे। बट आपको ध्यान से समझना है, और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी से मिल सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने बताया था कि हम तीनों का एक एक वाक्य लेंगे, एक वाक्य फर्स्ट पर्सन का, एक सेकंड का और एक थर्ड पर्सन का। तो बनाते हैं, देखिए, राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। राम सेज इन्वर्टेड कॉमा पहला एग्जाम्पल है। तो आई एम डूइंग द वर्क, आई एम डूइंग द वर्क, ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, शुरू करना है। यहाँ सबसे पहले हमें पहचानना है ये किसका है, ये हमारा असर्टिव है। क्या है, असर्टिव है, हमने पहचान लिया, क्योंकि शुरू में सब्जेक्ट एंड में फुल स्टॉप आ रहा है, और असर्टिव में पहचान लिया। अब यहाँ के बाद यहाँ आ जाइए, ये सेज आ रहा है, ये प्रेजेंट हो गया, ये भी पहचान लिया। अब प्रेजेंट दिया हो तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये रूल हम आपको लिखवा चुके हैं। बनाना शुरू करते हैं। तो देखो राम तो राम रहेगा, और सेज को सेज ही रहेगा, क्योंकि इसमें टू नहीं है। हमने एक नियम लिखवाया था, टू हो तो सेज को बदलते हैं, अदरवाइज नहीं बदलते हैं। पिछली वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था कि यदि सेज टू हो तो उसको
टेल से बदलते हैं, और से टू है तो उसको टेल बदलते हैं, और सेड टू है तो उसको टोल्ड में बदलते हैं। इन बातों को हमने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो देखो अब इसमें टू नहीं है तो नहीं बदलेंगे, कॉमा हटा क्या लगाते हैं पता होगा आपको, डैट लगाते हैं। अब आ जाओ यहाँ पर, अब आ गया आई। क्या आ गया? आई। कौन सा पर्सन है ये मेरे हिसाब से आपका फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है ये फर्स्ट पर्सन है। नहीं पता चल रहा है तो सारणी में देख लीजिए, आई ये रहा और फर्स्ट पर्सन ये रहा, तो फर्स्ट पर्सन है। पहचान लिया आपने, फर्स्ट पर्सन है। हमने एक रूल लिखवाया था कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आरबी के सब्जेक्ट से बदलते हैं। हमने यहाँ पर सन के हिसाब से भी बताया था। मैं सन का फॉर्मूला बना देता हूँ जिससे कि याद आ जाए। एस फॉर होता है आपका फर्स्ट, और ये सेकंड पर्सन हो गया, और ये थर्ड पर्सन हो गया। एस फॉर होता है सब्जेक्ट, ओ फॉर होता है ऑब्जेक्ट, और एन फॉर होता है नो चेंज। ठीक, अब यहां से आपको हर चीज क्लियर समझ में आ जाएगी। तो देखो फर्स्ट पर्सन का किससे, सब्जेक्ट से बदलेंगे। तो आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है तो किससे बदलेंगे, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम, और राम हमारा नाम है, और नाम हमारा किसका है, पुरुष का नाम है। किसका नाम है, पुरुष का नाम। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखते हैं बदलना क्या है हमको, आई बदलना है। क्या बदलना है, आई, और बदलना किससे है, राम से। तो राम कहाँ है हमारे, राम इसमें, तो देखो पुरुष इसमें आ जाएंगे, तो आई को सीधे के लिए कहाँ ले आएंगे, पुरुष है तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी कि आई को राम से बदलेंगे। राम एक नाम है, और किसका नाम है, पुरुष का, तो क्या हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड को खींच के कहाँ लाते हैं, थर्ड में लाते हैं। तो आई को क्या हो जाएगा आपका, ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो प्रेजेंट है तो ये वाक्य बदलेगा नहीं, लेकिन ही के हिसाब से यहाँ पर इज आ जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि आई के हिसाब से एम था। बाकी सब सेम। ठीक, समझ गए। आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दीपक सेज टू मीरा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू हैव डन द वर्क। ठीक, अब देखो शुरू करते हैं। असर्टिव है। अब इसमें देखो सेज के बाद टू आ रहा है तो इसको बदल देंगे हम। तो यही सेम रहेगा आपका। दीपक सेज को क्या कर देंगे हम, टेल्स कर देंगे, क्योंकि इसको टू को हटा देते हैं। रूल लिखवाया था आरबी के टू को हटा देते हैं। तो मीरा ही रहेगा। अब कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, डैड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। ये कौन सा पर्सन है, यू आपका सेकंड पर्सन है। कौन सा है, सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन किसके अनुसार बदलते हैं, आरबी के ऑब्जेक्ट। ये आपकी आरबी है, ये आरबी का सब्जेक्ट है, और ये आरबी का ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, किससे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मीरा। क्या है, मीरा। तो हमको यू को बदलना है, किससे बदलना है, मीरा से। तो मीरा को ही मानू के सी मानू के दे मानू, क्या मानू बोलो। तो मीरा क्या है, मीरा एक स्त्री है, इसीलिए क्या मानेंगे, इसे हम सी मानेंगे। तो क्या हो जाएगा इसको, तो यू को क्या हो जाएगा, यू को सी हो जाएगा। ठीक, अब हैज, ये यू बहुवचन है तो हैव आ रहा था, लेकिन सी एक वचन है तो क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। आगे डन द वर्क। कोई परेशानी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे सिखा दूंगा कि लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। लाइफ में नहीं, पेपर के बाद, यानी कि लाइफ में नहीं भूलोगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तीसरा इसका। ही सेड ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दे हैव गॉन टू स्कूल। तो देखिए अब इसको हम बनाते हैं। पहचानना वो तो असर्टिव के चल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि ये हमारे क्या है, ये थर्ड पर्सन है, और ये सेकंड है, और ये फर्स्ट है।
तो देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें यही पहचानना है। तो इसमें कौन सा है हमारा ये, तो ये हमारा असर्टिव का है। क्या है हमारा असर्टिव का है, तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पहचान लिया हमारा असर्टिव का है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसको देखना है। इसमें क्या है, ये हमारा प्रेजेंट है। क्या है, प्रेजेंट, क्योंकि इसमें से जा रहा है। इस बात को हम आपको पहले बता चुके हैं कि कौन सा प्रेजेंट होता है, कौन सा पास्ट होता है, कौन सा फ्यूचर होता है। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं कि से या सेज आए तो प्रेजेंट होता है, सैड आए तो पास्ट होता है, बिल से और सेल से आए तो फ्यूचर होता है। ठीक है, पिछली वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपकी समझ में बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगा, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखो इसको ही बना लेते हैं, शुरू करते हैं। तो ही रहेगा और सेज को क्या कर देंगे, टेल्स में बदल देंगे, टू को हटा देंगे, मी आ जाएगा, कॉमा हटा के डेट लगाते हैं। ये पुरानी बात है, ये तो आपको याद होगी, अब नहीं तो पहले से ही याद होगी। अब आता है दे। तो दे कौन सा पर्सन है, देखने इसमें सारणी में अगर सामने है तो देख लेते हैं, नहीं है तो दिमाग में देखते हैं। तो देखो दे हमारी कहाँ है, यह थर्ड पर्सन है। क्या है, थर्ड पर्सन। और हमने एक बात कही थी कि ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज। क्या होता है, नो चेंज, यानी कि इसको बदलना ही नहीं है। तो दे का तो दे ही रहेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और हैव का हैव रहेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है। गॉन टू स्कूल, तो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करना है, आपको कुछ बातें याद रखनी है, क्योंकि जब हम अगली वीडियो में हम नए यूज़ के साथ मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, आई मीन जो टॉपिक आपका चल रहा है इसमें ही नई नई चीज़ें आती रहेंगी। सिर्फ आप असर्टिव को ध्यान से समझ लीजिए, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी जो भी हैं, आपके डायलॉग वाले भी हैं, उनको भी आप बहुत आसानी से समझ लोगे। सिर्फ आपको असर्टिव को ध्यान से समझना है। अगर असर्टिव की कहानी आपके दिमाग में बैठ गई तो सबकी कहानी साफ हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कौन सा, चेंज ऑफ प्रोनाउन। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको याद करना है कि कौन सा केस है और कौन सा पर्सन, ये दोनों बातें याद करनी हैं। इसके बाद जब ये बातें याद हो जाएं तो मैंने यहाँ पर आपको 4 रूल लिखे थे। कौन से वाले रूल, वो आपको मैं यहाँ से बता देता हूँ कि फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट से और थर्ड पर्सन नो चेंज। और किसी पुरुष का नाम हो तो ही मानते हैं, स्त्री का नाम हो तो सी मानते हैं, स्त्री पुरुष बहुवचन मानते हैं। और कैसे बदलते हैं, अभी तो मैंने आपको इसको सीधे सीधे बताया। अगर बीच में ये वाले भी तो आएंगे बदलने के लिए, मी, और ये भी तो आएंगे, तो इनको कैसे बदलते हैं हम सारणी बेस पर ही आपको बताएंगे बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि अभी आपको इसको अच्छी तरह से याद करना है। जब आपको सारणी याद हो जाएगी तो बहुत ही अच्छी तरह से आपकी समझ में आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।